100%। मुझे तो पता ही था ये होने वाला था। विश्वास करो या ना करो, मुझे अंदर से लग ही रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। पर अब ये मत पूछना कि कैसे पता चला। वैसे बात तो सही है, बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कैसे पता चल जाता है? चलिए, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की समरी में। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। आपके मन में किस टाइप के थॉट्स भरे हुए हैं? क्या आप ईमानदारी और इज्जत के बारे में सोचते हैं? क्या आप खुशी और शांति के बारे में सोचते हैं? या आप गुस्सा, आलस और दुनिया की सुख सुविधा देने वाली चीजों के बारे में सोचते रहते हैं? शायद आपका जवाब हो हाँ और शायद आपका जवाब हो ना। लेकिन इन दोनों ही सिचुएशन में एक चीज कॉमन है और वो है आपके थॉट्स, जो कभी भी स्टॉप नहीं होते, कॉन्स्टेंटली चलते ही रहते हैं। तो इस समरी में आप थॉट्स यानी विचारों की शक्ति के बारे में सीखेंगे। शायद आप इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके विचार, आपके कैरेक्टर, आपकी हेल्थ और जीवन के हालातों को बनाते हैं। आपके विचार, आपके थॉट्स आपका भाग्य बनाते हैं। अपने सपनों को पाने की इच्छा को पकड़ कर रखो और शांत रहो। ये समरी आपके सपनों को हकीकत बनाने में आपकी मदद करेगी और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो, इसमें भी आपकी मदद करेगी। लेकिन ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम तो नेगेटिव भी सोचते हैं, तो फिर क्या होगा? चलिए, तो टेंशन मत लीजिए, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज की इस ऑडियो बुक समरी में। तो शुरू करते हैं। समरी ऑफ एज अ मैन थिंकिथ, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। और अगर हम बात करें इस समरी की, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं थॉट एंड कैरेक्टर से। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। आपके थॉट्स ही आपका कैरेक्टर यानी चरित्र बनाते हैं। वो कौन से विचार है जो हर रोज आपके मन में चलते ही रहते हैं? आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स की वजह से है, अपने विचारों की वजह से है। आपके थॉट्स, आपके विचार बिल्कुल बीज की तरह होते हैं, सीड की तरह होते हैं। और इन बीजों से जो पौधे निकलते हैं वो होते हैं आपके एक्शंस। आपके थॉट्स आपके हर एक्शन पर अपना असर डालते हैं, फिर चाहे वो एक्शन अचानक हो या कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो, या कुछ ऐसा हो जो आपको पूरी तरह से सरप्राइज कर दे। आपका जो एक्शन होता है वो आपके थॉट से जन्म लेता है। आपके एक्शन का कोई भी रिजल्ट हो सकता है, या तो वो आपको खुशी दे सकता है या दुख। तो आपके साथ जो भी हो रहा है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो सब कुछ आपके थॉट्स का ही रिजल्ट है। अच्छा कैरेक्टर तभी बन सकता है जब हम इस बात को समझते हुए सही सोच रखने की कोशिश करते हैं। और ये तभी होगा जब आप अच्छे पॉजिटिव विचारों से अपने मन को भरने की पहल करेंगे। लेकिन अगर आप बुरे विचारों को मन में रखेंगे तो आपका कैरेक्टर भी बुरा ही होगा। ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपने कैरेक्टर का मालिक खुद होता है, क्योंकि सिर्फ वो ही इसे बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए एक मजबूत इच्छा शक्ति या विल पावर से इसे बदला भी जा सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंसान के साथ होने वाले एक्सपीरियंस और उसकी किस्मत दोनों पर कुछ हद तक उसका ही कंट्रोल होता है। अगर आपके विचार सही होंगे तो आप सही काम करेंगे, जिससे आप पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आपके गलत विचार आपसे गलत काम करवाते हैं, जिससे आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में खींचने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके साथ इतना बुरा हो क्यों रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार आप ही होते हैं। है ना थोड़ी अजीब बात? जरा सोच कर देखिए, हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं सिर्फ अपने थॉट्स में बदलाव लाकर। हम अपनी लाइफ को कितना बदल सकते हैं। हर नई सुबह के साथ हमारे पास खुद को और भी बेहतर इंसान बनाने का मौका आता है। तो चलिए अब जॉन की कहानी सुनते हैं। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता हमेशा शराब के नशे में चूर रहते थे और माँ हर बात पर गुस्सा किया करती थी। जॉन को अपने पेरेंट्स से अच्छा कैरेक्टर या सेल्फ डिसिप्लिन सीखने का मौका ही नहीं मिला। जब वो छोटा था तो सब पर दादागिरी करता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो ड्रग्स लेने लगा, चोरी करने लगा। जॉन बहुत दुखी था, तकलीफ में था। उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही थी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगने लगा कि वो किसी भी काम का नहीं है। जॉन का न तो कोई परिवार था, ना ही कोई दोस्त। उसके पास ना तो पैसे थे, ना जॉब थी और ना ही कोई घर। एक दिन जब वो उठा तो सोचने लगा कि बस बहुत हो चुका, अब मुझे अपनी जिंदगी किसी भी तरह बदलनी है। धीरे धीरे करके उसकी सोच बदलने लगी। उसके मन में अब सही विचार आने लगे। उसे अब एक परिवार की कमी खलने लगी थी। वो अपनों का साथ चाहता था। अब वो खुद एक पिता बनना चाहता था ताकि अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार दे सके।
अपने पेरेंट्स की तरह नहीं, बल्कि उसकी इच्छा एक बहुत अच्छे पिता बनने की थी। उसने अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया और छोटा मोटा काम ढूंढने लगा। उसने कड़ी मेहनत की और जितना हो सकता था अलग अलग स्किल्स सीखने की कोशिश की। आखिरकार उसके जीवन में एक अच्छी लड़की आई। उसके साथ उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उनका घर छोटा था, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने एक प्यार भरा माहौल दिया था। जॉन एक बहुत प्यार करने वाला पति और पिता बना। बिल्कुल जॉन की ही तरह आप भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं, उसे पहले से बेहतर बना सकते हैं, और इसकी शुरुआत आपको बस कुछ अच्छे विचारों से करनी है। तो इस कहानी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जीवन में होने वाली चीजों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। उनकी बस यही सोच होती है कि वो अनलकी है, उनका भाग्य खराब है, नसीब खराब है, किस्मत साथ नहीं देती, कि लाइफ बहुत ही बेकार है। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहा जाता है, क्योंकि किसी भी चीज के होने पर वो खुद ना कभी कोई जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, बस दूसरों को दोष देना शुरू करते हैं। पर ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्होंने खुद ही तो अपनी ऐसी दशा बनाई है। तो वहीं दूसरी ओर होते हैं एक्टिव लोग, जो अपने जीवन में होने वाली हर एक चीज की खुद जिम्मेदारी लेते हैं। वो हमेशा शांति से किसी भी मुसीबत का सामना करने में विश्वास करते हैं। वो दोष देने और शिकायत करने के बजाय उपाय निकालते हैं। किस्मत के कारण या किसी आउटसाइड फोर्स की वजह से कोई गरीब या क्रिमिनल नहीं बनता, वो उसके खुद के थॉट्स और उसके खुद के फैसलों का नतीजा होता है, जो उन्हें उस मुकाम पर खड़ा कर देता है। तो सही सोच विचार रखने वाला इंसान कभी भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता है। अपनी लाइफ की सिचुएशन को बदलने के लिए सबसे पहले ना आपको खुद को बदलना ही होगा। कहीं बाहर से मोटिवेशन मिलने का इंतजार ना करें। ये आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए। आपको सक्सेस, खुशी, पैसा, प्यार और अच्छी सेहत सिर्फ तभी मिलेगी जब आप इसे पाने के लिए काम करेंगे। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो आइए अब हम फिल के बारे में बात करते हैं। वो कचरा उठाने का काम करता है, लेकिन वो कुछ और करना चाहता था। वो इससे ज्यादा अच्छी जॉब, इससे ज्यादा इनकम और एक अच्छा घर चाहता था। तो वही नाम का जो बंदा था, वो अपने काम में बड़ा सुस्त था। वो आलसी था और अपना ठीक से काम नहीं करता था, जो हमेशा ये सफाई देता था क्योंकि उसे कम पैसा मिलता है, इसलिए वो काम ठीक से नहीं करता। तो ऐसी सोच के साथ क्या वो इस खराब सिचुएशन से बाहर आ पाएगा? जब तक उसका मन आलस और लापरवाही से भरा रहेगा, तब तक वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सफलता उसे नहीं मिल सकती। अब हम बॉब के बारे में बात करेंगे। वो एक अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा है। उसे डायबिटीज और दिल की बीमारी भी है। वो अपने डॉक्टर से कहता रहता है कि चाहे जितना भी पैसा ले लो, लेकिन मुझे ठीक कर दो। लेकिन बॉब में एक बुराई थी, वो बहुत ही पेटू था और उसका पेट कभी भरता ही नहीं था। वो खाने से कभी संतुष्ट नहीं होता था। वो ऐसी चीजें ज्यादा खाता था जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। भरपेट खाने के बाद भी वो खाता ही जाता था। हालांकि वो हमेशा कहता कि वो ठीक होना चाहता है, लेकिन जब तक उसके मन में खाने का लालच भरा होगा, तब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अब हम चार्ली के बारे में जानेंगे, जो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। लेकिन एक दिन अचानक उसका दिवाला निकल गया और उसे समझ में ही नहीं आया कि ये आखिर हुआ कैसे। उसने बस अपने मन में ये बात बैठा ली कि जिंदगी बस अन्याय का दूसरा नाम है और उसके साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसके खुद के थॉट्स और एक्शंस ने उसकी ये दशा बनाई थी। चार्ली अपने एम्प्लॉयज को उनकी मेहनत के अनुसार पैसे नहीं देता था। उसने लेबर लॉ भी तोड़ दिया था, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खुद के लिए रखना चाहता था। तो जब तक चार्ली अपनी सोच को ठीक नहीं करता, खुद को नहीं बदलता, तब तक वो कभी भी धन दौलत इकट्ठा नहीं कर पाएगा। मुझे यकीन है कि औरों की तरह आप भी अपनी लाइफ में सफलता, खुशी, प्यार, अच्छी हेल्थ और पैसा जरूर चाहते होंगे। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना कि अपनी सिचुएशन आप खुद बनाते हैं। इसीलिए अच्छे थॉट और एक्शंस को चुनिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपकी लाइफ में भी सिर्फ अच्छी चीजें ही होंगी। इसी कहानी से सबक लेते हुए आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी। चाहे आपको ये बात पसंद आए या ना आए, लेकिन सच तो ये है कि बॉडी माइंड की गुलाम होती है। बुरे और नेगेटिव विचार हमारी बॉडी को अंदर से खोखला करना शुरू कर देते हैं। न जाने कितनी बीमारियां हमारे शरीर में घर बना लेती है, तो वहीं अच्छे और पॉजिटिव विचार हमारे शरीर में नई जान डाल देते हैं।
ये हमारे शरीर को हील करने का काम करते हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रखते हैं और हमें जवान बनाए रखते हैं। जो लोग किसी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं कि उन्हें कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हर टाइम चिंता में रहते हैं, उन्हें अक्सर वो बीमारी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये डर और चिंता आपके शरीर को कमजोर कर देता है, जिससे कि बीमारी होने की पॉसिबिलिटीज, उसकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। नेगेटिव थॉट से भरा दिमाग सिर्फ एक बीमारी से भरा शरीर देता है, वहीं पॉजिटिव थॉट से भरा दिमाग हमारे मन और शरीर को शांति पहुंचाता है, हमें लंबे टाइम तक यंग और हेल्दी बनाए रखता है। अपने मन से गुस्से, जलन, लालच, बेईमानी और छल कपट के विचारों को निकाल फेंकिए। इसे प्यार, खुशी, सहानुभूति और ज्ञान के विचारों से भरिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर, आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग हो गई है। आपके चेहरे पर एक अलग चमक और तेज होगा, जैसे कि एक 80 साल की बूढ़ी औरत थी जिनका चेहरा बिल्कुल एक मासूम बच्चे जैसा था और उनका जिंदगी की तरफ नजरिया जो था ना, वो एकदम डिफरेंट था। वो हर चीज में एक मीठा अनुभव और खुशी ही देखती थी। तो दूसरी तरफ एक 50 साल का आदमी था जिनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो अपने जीवन से बहुत नाराज और नाखुश था। तो आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं, सोचिए। दूसरी तरफ एक 100 साल के बूढ़े फिलोसोफर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, फिर भी उन्हें किसी दर्द या तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सुकून था। जितने प्यार से और शांति से उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया था, बिल्कुल उसी तरह उनकी मौत भी हुई। 100 साल की उम्र होने के बावजूद उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। अपने जीवन के आखिरी दिन तक वो पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। जिंदा दिली और मन को खुशी से भर देने वाले विचारों से बेहतर कोई इलाज नहीं है। अगर आप अपने मन को निराशा, शक, बैर और शत्रुता जैसे नेगेटिव थॉट से भरकर रखेंगे तो आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। आप खुद को एक जेल में बंद कर रहे हैं। इसके बजाय अगर आप अपने आसपास और लोगों में सिर्फ अच्छाई देखेंगे, अगर आप अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सबके हित के लिए सोचेंगे और माफ करना सीख जाएंगे, तो आप एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन का आनंद उठा पाएंगे। आप इसी दुनिया में जन्नत के सुख को भी महसूस कर पाएंगे। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थॉट एंड पर्पस, यानी कि बिना किसी मकसद के हमारे थॉट्स, हमारे विचार बिल्कुल समुद्र में तैरते उस पेड़ की डाल की तरह होते हैं जिसकी कोई दिशा नहीं होती। लहरें जहां उसे ले जाती है वो उसी तरफ मुड़ जाता है। तो ठीक वैसे ही जब आपकी लाइफ में कोई मकसद, कोई पर्पस नहीं होता है तो आपको बस डर, चिंता, खुद पर दया जैसे विचार ही आते रहते हैं। तो ये होती है कमजोरी। ये बेतुके ख्याल हमें अपराध, नुकसान, दुख और असफलता के रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए आपके पास एक निश्चित यानी पक्का मकसद होना चाहिए। आपको अपना जीवन इसे हासिल करने में लगा देना चाहिए। आपका ये मकसद आपके विचारों को सही राह दिखाएगा। फिर वो उस दिशाहीन डाल की तरह नहीं बल्कि एक नाव की तरह होंगे जो समुद्र की लहरों का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगर आपके पास एक मकसद होगा तो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। अगर कोई तूफान भी आया तो आप उसे झेल कर भी टिके रहेंगे। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बेकार की कल्पना, बेकार की इमेजिनेशन और डाउट में अपने विचारों को, अपने थॉट्स को गुम मत होने दीजिए। हमेशा बस अपने मकसद के बारे में सोचिए। आपका गोल क्या है, विजन क्या है, उद्देश्य क्या है, बस उसे हासिल करने पर ही फोकस कीजिए। ये आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। ये आपको रास्ते में आने वाली मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत देता है। मुसीबत को हराकर जब आप बाहर आएंगे तो वो आपके कैरेक्टर को और भी ज्यादा मजबूत बना देगा। और सच मानिए, ऐसी जीत और भी ज्यादा मीठी होती है। उसके बाद आप कभी भी फेलियर के बारे में नेगेटिव सोच नहीं रखेंगे। आप उसे लेसन के रूप में देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि फेल होना जिंदगी के रोमांचक सफर का बस एक हिस्सा है। इसमें भी आपको एडवांटेज ही नजर आने लगेगा, यानी कि फेल होने पर भी आप उसमें से भी कुछ सीख सकते हैं। तो जिंदगी में आपका मकसद क्या है, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? क्या पैसा और सुख सुविधा देने वाली चीजें पाना चाहते हैं, या सोसाइटी में ऊंचा नाम और स्टेटस चाहते हैं, या फिर आपको एक फिट और हेल्दी बॉडी चाहिए? क्या आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या फिर आप एक खूबसूरत घर चाहते हैं? आप जो भी पाना चाहते हैं, अपने विचारों को बस उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए।
अपने मकसद को खुद अपना रास्ता बनाने दीजिए। अपनी नजर सीधी और आगे की तरफ रखिए, लेफ्ट या राइट ना देखें। हमेशा याद रखिएगा, डर और डाउट आपको कभी भी कुछ भी हासिल नहीं करने देगा, वो सिर्फ आपको हराएगा। जिस इंसान के पास कोई पर्पस होता है, उसके पास बहुत पावर भी होती है। वो जिस चीज को पाने के लिए ध्यान लगा देता है, वो उसे हासिल भी कर लेता है। वो उस बड़ी नाव की तरह होता है जो समुद्र की लहरों का सामना करके भी दुनिया के किसी भी कोने में सही सलामत पहुंच ही जाती है। और इसी बढ़िया सी बात के साथ अब हम बात करते हैं द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। यानी कि लोगों का मानना है कि दुनिया में गुलाम इसीलिए है क्योंकि दुनिया में तानाशाह और अत्याचार करने वाले लोग हैं। इसलिए हमें बस उन जालिमों से नफरत करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि तानाशाह इसलिए है क्योंकि लोग खुद गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। वो खुद को बचाने के लिए लड़ते ही नहीं, इसीलिए हमें गुलामों से नफरत करनी चाहिए। जिंदगी में आप सफल है या नहीं, वो सिर्फ आपके अपने थॉट्स का ही रिजल्ट है। और सच तो ये है कि तानाशाह और गुलाम दोनों ही सच से अनजान हैं। उन दोनों के ही विचार गलत हैं। एक इंसान सिर्फ तब ही फ्री कहलाता है जब वो ना तो गुलाम होता है और ना ही तानाशाह। वो अपने विचारों का, अपने थॉट्स का खुद ही मालिक होता है। उसकी कोई कमजोरी नहीं होती, ना ही उसके मन में कोई निजी मतलब या सेल्फिश थॉट्स आते हैं। असली मायनों में ऐसा इंसान ही अचीवर होता है क्योंकि उसने अपने मन को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया है जहां वो अपने थॉट्स का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन चुका है। एग्जाम्पल के लिए, एक तानाशाह कभी भी सफल नहीं हो सकता क्योंकि उसे सही फैसला करना आता ही नहीं है। उसका मन तो बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो कोई भी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल ही नहीं सकता। उसकी सफलता बहुत छोटी होती है क्योंकि उसकी सोच भी बहुत छोटी होती है। वहीं एक अचीवर में ये दम होता है कि वो अपने मन को उस प्लान पर फोकस करे जिसे फॉलो करके वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। उसका खुद पर पक्का विश्वास होता है। वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ खुद पर करता है। एक अचीवर में अपने विचारों यानी कि अपने थॉट्स को और भी ऊंचा उठाने की काबिलियत होती है। वो जितना हो सके उतना भला, ईमानदार, सच्चा और नेक दिल होने की कोशिश करता है। वो जैसे जैसे इन विचारों को कायम रखता है, उसे उतनी ही ज्यादा सक्सेस और आशीर्वाद मिलते चले जाते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ये यूनिवर्स कभी भी दुष्ट, बेईमान, धोखेबाज और लालची लोगों का साथ नहीं देती। बड़ी बड़ी ज्ञानी और फिलोसोफर भी इस बात से सहमत है। ये यूनिवर्स सिर्फ नेक, दयालु और ईमानदार लोगों की मदद करता है। एक इंसान अपने जीवन में सेल्फ कंट्रोल, सच्चाई और पवित्रता को अपना करके और भी ज्यादा ऊंचा उठ जाता है। वो जितना चाहता है उससे कहीं ज्यादा उसे मिलता है। तो वहीं दूसरी ओर इंसान करप्शन, बुरे विचार और आलस के कारण बहुत नीचे गिर जाता है और बार बार फेल होता रहता है। अगर आप एक अचीवर बनना चाहते हैं तो अपने मन को सेल्फिश विचारों और घमंड से मैला मत होने दीजिए। आपको अपने मन को प्योर और फोकस्ड रखना है। बस अपने मन को अच्छे और पॉजिटिव विचारों से भरते रहिए, क्योंकि एक बार आप आलसी हो गए, आपको कोई बुरी लत लग गई, तो आपका फेल होना पक्का है। हमेशा याद रखिएगा कि अच्छे विचार हमेशा सफलता लेकर आते हैं और बुरे विचार हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। आपकी सक्सेस पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप पर ही डिपेंड करती है, इसीलिए किसी को दोष देना बंद कीजिए। तो इसी बात के साथ अब बात करते हैं विजन्स एंड आइडियाज की। जिस इंसान की अच्छी और खूबसूरत सोच होती है या उसके पास एक कमाल का आइडिया होता है तो वो उसे हकीकत में बदल भी देता है। अब कोलंबस को ही ले लीजिए। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहाँ कभी कोई ना गया हो, और देखिए उन्होंने अमेरिका को ही खोज लिया। कोपरनिकस का ऐसा मानना था कि अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। और भी दूसरे प्लैनेट्स हैं जो सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। सबको लगा कि वो पागल है, लेकिन लास्ट में यही सच साबित हुआ। ये सोलर सिस्टम और एक बड़ा सा यूनिवर्स सब कुछ एक रियलिटी है। अपने सपने का, अपने आदर्शों का सम्मान कीजिए, उसे अपने दिल के करीब संजोकर रखिए। एक दिन वो सब पूरे होंगे। ज्ञानी लोगों का कहना है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आप जो बनने की इच्छा रखते हैं आप उसे अचीव भी कर लेंगे। इसलिए जो खूबसूरत दुनिया आपने अपने मन में बनाई है उसे धुंधला ना होने दीजिए, क्योंकि एक दिन वही सच जरूर होगा।
याद रखिएगा कि जितनी भी कमाल की चीजों को हम आज एंजॉय कर रहे हैं, वो कभी इस दुनिया में बस एक सपना ही हुआ करती थी। जैसे कि एरोप्लेन कभी एक ऐसी भी जनरेशन थी जिन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि इंसान कभी हवा में उड़ भी सकता है। और आज हम अपनी आंखों से उस सपने की हकीकत को देख रहे हैं। एक बड़ा सा ओक का पेड़ छोटे से बीज के अंदर बाहर निकलने का इंतजार करता है। एक अंडे में बंद सुंदर सी चिड़िया भी बाहर आने का इंतजार करती है। इसलिए हमारे सपने हमारे सच का बीज ही है। तो आपका सपना क्या है? हो सकता है कि अभी आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि आप अपने सपने से अभी बहुत दूर है, लेकिन डट कर खड़े रहिए, उसे छोड़िए मत। अपने दिल में इसे जिंदा रखिए और उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। जैसे पीटर 15 साल का है, उसका बचपन बहुत गरीबी में बीता। 9 साल की उम्र से ही उसे काम करना पड़ा। गरीबी की वजह से वो कभी भी स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन उसका सपना था कि वो ऐसा इंसान बने जिसकी सोसाइटी में लोग इज्जत करते हो, जिसे लोग पसंद करते हो। वो सपने देखता कि वो बहुत बुद्धिमान है और उसमें अच्छे मैनर्स है और ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो भी उससे मिले वो बस इम्प्रेस हो जाए। इसके लिए पीटर ने खाली समय में खुद को एजुकेट करने की कोशिश की। रात को 1-2 घंटे वो पढ़ने में समय बिताने लगा। या तो वो न्यूज़पेपर पढ़ता या जो भी बुक उसे मिल जाती वो उसे पढ़ना शुरू करता। धीरे धीरे करके उसने बहुत सारी स्किल्स भी सीख ली। वो पढ़े लिखे लोगों के तौर तरीकों को ध्यान से देखने लगा। पीटर कड़ी मेहनत करता गया और एक दिन एक बिजनेसमैन उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने पीटर को जॉब ऑफर की और वो पीटर के गुरु बन गए। और फाइनली वो टाइम आ गया जब पीटर का सपना सच हुआ। उस बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस का एक नया ब्रांच खोला और पीटर को उसे संभालने की जिम्मेदारी दे दी। पीटर का हमेशा से जो सपना था कि सोसाइटी में उसकी इज्जत हो, वो पढ़ा लिखा एक डिसेंट आदमी बने, लोग उसे पसंद करे, तो वो सब अब पूरा हो गया था। अब यहीं पर कुछ ना समझ लोग इस सक्सेस को लक या चांस का नाम देने लगेंगे। पीटर की सक्सेस देखकर वो यही कहेंगे कि पीटर ना बस लकी था, किस्मत ने ना उसका साथ दे दिया। वो ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने पीटर की मेहनत और तकलीफ से भरे उसके पूरे सफर को तो देखा ही नहीं। उन्होंने तो बस उसकी मेहनत का फल मिलते हुए देखा। तो जिस चीज से आप प्यार करते हैं, आपकी जो इच्छा है वो आपकी और खुद चली आएगी। तो बताइए किस तरह के सपने हैं आपके? क्या आप एक ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं या आप दूसरों के लिए एक बेहतर जिंदगी की कामना करते हैं? याद रखिएगा, जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आपका कद आपके सपनों जितना बड़ा होता है। और इसी अच्छी सी बात के साथ आगे बात करते हैं सेरेनिटी की। मन की शांति ज्ञान और सेल्फ कंट्रोल से आती है। एक शांत इंसान को दुनिया की सही समझ होती है। वो ये बात जानता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसीलिए वो चिंता करना, गुस्सा करना, दुखी होना और परेशान होना छोड़ देता है। कुछ भी हो जाए वो हमेशा शांत रहता है, बैलेंस्ड रहता है। एक शांत इंसान खुद को संभालना जानता है। उसे इस बात की समझ होती है कि उसे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और इसीलिए दूसरे भी ऐसे इंसान को बहुत पसंद करते हैं। एक इंसान जितना शांत और बैलेंस्ड होगा, उसकी सक्सेस, उसकी पावर और लोगों पर उसका असर उतना ही ज्यादा होगा। तो चलिए अब पॉल की बात करते हैं। उसकी एक छोटी सी दुकान है। छोटी दुकान होने के बावजूद वो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। इसका कारण था उसका सेल्फ कंट्रोल और शांत नेचर। वो बहुत भरोसेमंद था, इसीलिए लोग उसके साथ काम करना पसंद करते थे। किसी भी प्रेशर की सिचुएशन में वो हमेशा विनम्रता से ही पेश आता था। शांत होने के साथ साथ वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का लड़का था। सब उसका बहुत सम्मान करते, उसे बहुत प्यार करते थे। वो जैसे एक बड़े घने छायादार पेड़ की तरह था जो न जाने कितने लोगों को छाया देता था। जिंदगी के हर तूफान के सामने वो अटल खड़ा रहता था। कुछ बुरा होने पर भी उसके सब्र का बांध कभी भी नहीं टूटता था। वो कभी भी गुस्सा नहीं करता था। वो कभी किसी चीज की तरफ बेवकूफी से रिएक्ट नहीं करता था। वो बस तुरंत उसका सोल्यूशन ढूंढने में लग जाता था। इसीलिए पॉल का अपने सप्लायर, एम्प्लॉयज या कस्टमर से कभी भी मन मुटाव नहीं हुआ और उसका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा था। आपके अंदर भी ये शांति पहले से है। डर और डाउट को खुद पर हावी ना होने दे। अपने थॉट्स के खुद मास्टर बनिए। याद रखिए कि शांति शक्ति है, सेल्फ कंट्रोल ताकत है और सही विचार असली जीत है जो आपको लाइफ में महारथी बना देती है। जो आप चाहते हैं वो बना देती है। तो अपने मन के ऑर्डर को ना सुने, उसे आप ऑर्डर दीजिए और कहिए शांत रहो, डगमगाओ मत, बैलेंस्ड रहो। और इसी बढ़िया सी बात के साथ अब टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का।
तो इस समरी में हमने समझ लिया कि सब कुछ हमारी सोच से शुरू होता है। अगर आपको सक्सेस और खुशी चाहिए तो इसकी शुरुआत सही थॉट से कीजिए। अगर आप अपने कैरेक्टर और जिंदगी में अपने हालात से संतुष्ट नहीं हैं, तो अब इसे बदलने का राज आप जान गए होंगे। अपने मन और बॉडी के मास्टर आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके विचारों का कोई मकसद हो, कोई पर्पस हो। छोटी सोच से अपने मन को मैला ना होने दीजिए। आपके आसपास हर चीज जो आप देखते हैं उसकी शुरुआत भी एक विचार, एक आइडिया से हुई थी। जैसी जिंदगी जीने का आपका सपना है वो आपकी पहुंच के अंदर है। बस फोकस्ड रहिए और अपने विचारों की शक्ति को खुला छोड़ दीजिए, उसे अपना कमाल दिखाने दीजिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारी सोच से ये सृष्टि यानी कि दुनिया बनती है। बस एक एक करके अपनी सोच को बदलिए, ये सृष्टि अपने आप खूबसूरत बन जाएगी। और वैसे भी आपको पता है कि किसी भी बड़े चेंज के लिए या किसी को समझाने से पहले शुरुआत अपने आप से कीजिए। इसी के साथ ये समरी तो यहीं पर समाप्त होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है, कैसी लगी आपको ये समरी? जो भी आपके थॉट्स है हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आगे की समरी के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, अपने आसपास वालों का ध्यान। समरीज को शेयर करते रहिए बाकी लोगों के साथ।